हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत कितने फार्मूले आते हैं और उनको पॉइंट टू बात करेंगे। यानी समझ सकते हैं कि हम लोग एक एक शब्द का मतलब जानेंगे, फार्मूले में यूज हुए हर वर्ड का मतलब जानेंगे, आखिर इसका मतलब क्या होता है और फार्मूले का यूज कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर नहीं किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर की वीडियो को शुरू कर देते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर क्या होते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित हो, एक्स तथा वाई या फिर ए तथा बी, कोई भी दो चर रैखिक समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात रैखिक यानी एक हो और वह दो चर वाला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अब आप बोलेंगे कि जीरो क्यों लगा दिए हैं बराबर करके, यही बात है, यदि आप बराबर करके जीरो नहीं लगाएंगे तो वह एक समीकरण नहीं रहेगा। यदि आप बराबर करके जीरो लगा देते हैं तो वह एक समीकरण बन जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यानी द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर जीरो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। मैंने आपको बताया था ना कि यदि द्विघात बहुपद के बराबर हम लोग जीरो लगा देते हैं तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण है, यानी इसमें दो चर उपस्थित है और यह इसकी अधिकतम घात एक है, इसके बराबर जीरो लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हमें युग्म बनाना है तो एक और आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन, यानी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू बराबर जीरो। यानी यह हमारा हो गया क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण का रैखिक समीकरण का क्या हो गया, युग्म हो गया। अब हमें इस चीज को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए पहले हमारे सिलेबस में चार विधियां थी। एक थी हमारे पास विलोपन विधि थी, एक थी प्रतिस्थापन विधि, एक थी हमारे पास वज्र गुणनखंड विधि और एक कोई विधि रही होगी। लेकिन हम इस टाइम पर क्या पढ़ना, हमें केवल दो ही विधियां पढ़नी है। यानी विधियां कौन कौन सी पढ़नी है, हमें विधियों में पहली विधि पढ़नी है विलोपन विधि, जो कि काफी आसान मानी जाती है। यदि आप किसी भी सवाल को चाहते हैं कि वह आपसे चुटकियों में लग जाए तो आप किस विधि का प्रयोग करिए, विलोपन विधि का, जो कि काफी ज्यादा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि आप दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करिए। बात करें तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि दो से अधिक विकल्प रहते तो मैं आपको बता सकता था कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो ही यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इसलिए आपको दोनों ही विकल्पों को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप सवाल को हल करना चाहते, ये दोनों विधियां अगर आपको नहीं आ रही हैं तो आप सवाल को आगे हल ही नहीं कर सकते। ये विधियां आपको आनी अति आवश्यक है। अब हमारे बोर्ड एग्जाम में एक दो नंबर का बहुविकल्पी पूछ लिया जाता है। पहला होता है हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ध्यान से समझिएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, जब ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, एक बिंदु पर काटें,
यानी किसी एक बिंदु पर ये दोनों रेखाएं क्या करें, एक दूसरे को काटें। तो मान लीजिए कि एक ही जगह पर काट रही है इसलिए इसके एक हल होंगे, यहाँ पर एक जगह पर काट रही है इसलिए इसके कितने हल हैं, एक हल होंगे। और साथ ही साथ क्या होंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक हल होंगे यानी इसके जैसा और कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरा होगा संगत होंगे, ये दोनों आपस में मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसलिए यह संगत है। ये अगर पूछ लिया जाए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, तो ये एक संगत रेखाएं हैं। इस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है। और क्या हो जाएगा, इसका जो फार्मूला होता है कितना होता है, A1/A2 बराबर V1/V2। C1/C2, यानी यहाँ पर पहले ही बार क्या रहेगा, तिरछी लाइन रहेगी, यह इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। और प्रतिच्छेदी रेखाएं यहाँ पर क्या होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, इसलिए इसके एक हल होंगे यानी अद्वितीय हल होंगे, और संगत रेखाएं होंगी, यह इसका फार्मूला। जब भी आपको प्रश्न में कहे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो आपको यही फार्मूला लगाना होगा। और दूसरा हमारे पास रेखा कौन सी है, संपाती रेखा। दूसरी रेखा हमारे पास है संपाती रेखा। अब यह कौन सी रेखा होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे, ये एक ऐसी रेखाएं होती हैं जो हर एक बिंदु पर आपस में मिलती हैं, यानी एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है, इस तरह से होती है। यहाँ पर मान लीजिए एक रेखा है और इसी के ऊपर ठीक दूसरी रेखा भी है, तो यह एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है, संपाती एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा, यह विभिन्न स्थानों पर यानी बहुत सारी जगहों पर मिल रही, इसके इसलिए यह अनेक स्थान पर मिल रही है, केवल एक ही स्थान पर नहीं मिल रही है। पहले की तरह यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं की तरह जो संपाती रेखा है वह अलग अलग स्थानों पर अनेक स्थानों पर मिल रही है, यानी इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और साथ ही साथ ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट भी रही हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी गई हैं, इसलिए ये संगत रेखाएं हो जाएंगी, संगत रेखाएं। यानी आपसे कोई पूछेगी संपाती रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं, तो आप क्या बोलेंगे, यह एक संगत रेखाएं हैं। अब इसका सूत्र होता है A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर C1/C2, यानी इसमें सब बराबर रहेंगे। यह इसका क्या होता है, सूत्र होता है। यह दो चीजें मैंने आपको बता दी। अब तीसरी चीज यहां पर समझते हैं। तीसरी हमारे पास चीज कौन सी होती है, समांतर रेखा। समांतर रेखा, अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो आप कक्षा 5वीं से पढ़कर आ रहे होंगे कि समांतर रेखाएं दो ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है, यानी इस तरह से जाएंगे, इस तरह से आगे हम ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, यानी ये इस तरह से जाएंगे, ये एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। अब यह एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेंगे, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। यह विभिन्न स्थानों पर काट रही थी, मिल रही थी, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। यह एक स्थान पर केवल मिल रही थी, इसलिए इसके एक हल होंगे। और यह कहीं नहीं मिल रही इसकी, इसलिए इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और आप ही बताइए कि यह एक दूसरे से मिल रही हैं, यानी संगत हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, ये दूर दूर है, इसलिए यह क्या हो जाएंगी, असंगत रेखाएं। कोई पूछे समांतर रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं, तो ये एक असंगत रेखाएं हैं, जबकि प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं ये दोनों संगत रेखाएं हैं। यह एक असंगत रेखा है। यहाँ पर हो गया। अब इसका फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर V1/V2 इज नॉट इक्वल C1/C2, यानी इसका फार्मूला ये होता है, जबकि इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है। यानी इस चैप्टर में हमें जितनी भी चीजें पढ़नी थी उन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने इसके पहले और दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर भी मैंने आल फार्मूले बता दिए। अब मैं बोर्ड एग्जाम से पहले एक ऐसी सेशन लेकर आऊंगा जिनमें मैं आप सभी को एक ही क्लास में
14 चैप्टर के फार्मूले को डिस्कस करूंगा। यानी ऐसे ऐसे करके मैं 14 चैप्टर का फार्मूला आपके सामने डिस्कस करके लाऊंगा। आपको वीडियो ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।